नया IBN 7 हौसला है। तो क्या केजरीवाल सरकार जनता की जासूसी कराना चाहती है? केजरीवाल सरकार एक बार फिर से विवादों में और इस बार सवाल नए हैं। केजरीवाल सरकार के एक कैबिनेट नोट से खुलासा हुआ है कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए अत्याधुनिक जासूसी उपकरण खरीदने वाली थी। खुलासे के मुताबिक आमतौर पर इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल देश की बड़ी जासूसी एजेंसियां करती हैं और इस खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार की मंशा पर अब सवाल उठाए हैं। उधर सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि उनकी किसी भी तरह के ऐसे उपकरण खरीदने की योजना थी। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारे लगे। अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर जासूसी करने के आरोप लग रहे हैं। आप लोगों के निजी जीवन में घुसना चाहते हैं, आप लोगों की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया और आपने किसके कहने से इस तरह की धृष्टता की, आपने किस तरह से ये दुस्साहस किया कि आप इस तरीके से आप दिल्ली के लोगों के मोबाइल टैप करेंगे? आपकी मंशा क्या है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल सरकार क्यों और किसकी जासूसी कराना चाहती है। एक ताजा खुलासे के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया है जिसमें यह प्रस्ताव है कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के लिए अत्याधुनिक जासूसी उपकरण खरीदे जाए। खबरों के मुताबिक ये उपकरण इतने आधुनिक हैं कि ये किसी के भी फोन को टैप करने में सक्षम है और इसके दायरे से कोई भी बच नहीं सकता। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ACB को इतने अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों की क्या जरूरत पड़ गई। केजरीवाल सरकार की तरफ से इस विवाद पर कैमरे पर कोई नहीं आया। हालांकि सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट कर ऐसे किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने जासूसी उपकरणों को खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं बनाया, न ही इस तरह का कोई कैबिनेट नोट बांटा गया है। ये सब कुछ आप सरकार और ACB को बदनाम करने की साजिश है। स्नूपिंग का तो मुझे मतलब भी नहीं पता क्या होता है। और दूसरी बात, जहाँ तक है, अगर हम एंटी करप्शन ब्रांच बना रहे हैं तो उसको गाड़ियाँ वाड़ी चाहिए भी। अब हमने एक क्वालिटी कंट्रोल टीम बनाई है। अभी यहाँ पर मुझे आके उसको तुड़वा के देखना पड़ा स्लैब को। आजकल हाई एंड इक्विपमेंट आता है जिससे आप चेक कर लीजिए, स्टील का पता लग जाता है, थिकनेस का पता लग जाता है। अब उसको कहेंगे आपने क्यों खरीदा, हम भी खरीदेंगे थोड़ी देर बाद, मैं भी उसकी रिक्वायरमेंट भेजूंगा। लेकिन कांग्रेस ट्विटर पर आम आदमी पार्टी सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा के तर्कों की काट लेकर मीडिया के सामने आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने मीडिया के सामने कुछ कागजात पेश किए। माकन का दावा है कि ये वही कैबिनेट नोट है जिसमें अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों को खरीदने का जिक्र है। लेकिन कांग्रेस ट्विटर पर आम आदमी पार्टी सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा के तर्कों की काट लेकर मीडिया के सामने आई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने मीडिया के सामने कुछ कागजात पेश किए। माकन का दावा है कि ये वही कैबिनेट नोट है जिसमें अत्याधुनिक जासूसी उपकरणों को खरीदने का जिक्र है। माकन की माने तो वो केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या वो ये उपकरण अपने सियासी विरोधियों की जासूसी के लिए खरीद रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लोग ही एक दूसरे का रिकॉर्ड करते रहते हैं तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग ना किया जाए। तो क्या इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को चुना गया था कि वो जासूसी करें? क्या इसलिए चुना गया था कि वो एक दूसरे से झगड़ें? जिस काम के लिए उनको चुना गया था उनको वो काम करना चाहिए। तो दिल्ली की 100 दिनों की सरकार पर एक बार फिर सियासी तूफान मंडरा रहा है। इस बार आरोप गंभीर है क्योंकि कहा जा रहा है कि इन जासूसी उपकरणों से आम आदमी की निजता के हनन का भी खतरा था। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो अब ये सवाल कायम है कि आखिर अत्याधुनिक जासूसी उपकरण मंगाने की वजह क्या है। IBN 7 ने इस बारे में पूर्व रॉ अधिकारी NK सूद से बात की। सुनिए क्या कहना है उनका। ये जो 36 करोड़ के इक्विपमेंट्स हैं, ये लिसनिंग डिवाइसेस हैं और बड़े सेंसिटिव टाइप के डिवाइसेस और कैमरास हैं। ये जो इक्विपमेंट है, मुझे भी पढ़ के बड़ी हैरानी हुई कि जो ACB है उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हो। ऐसे इक्विपमेंट बेसिकली रॉ और IB और अभी NTRO के पास है
लेकिन ये भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक इंस्टांसेस में यूज़ होते हैं, जैसे मिलिटेंट्स को टारगेट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके रूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको उसी हिसाब से पकड़ने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए। और एसीबी जो है देखा जाए तो ये एक एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है और इसके लिए ऐसे इक्विपमेंट लाना मेरे ख्याल में एक नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो एनके सूद रॉ के पूर्व अधिकारी बता रहे थे कि किस तरह के नॉर्म्स हैं, अगर आप इस तरह के इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो आपको किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या अधिकार है भी या नहीं। हमारा 8 बजे का अहम सवाल जो कि हम पूछ रहे हैं आपसे, जवाब आप भेजिए। क्या केजरीवाल सरकार सियासी विरोधियों की जासूसी करना चाहती थी? हाँ या ना में जवाब भेजिए। जवाब भेजने का तरीका आसान है, मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए IBN7 स्पेस देकर वाई हाँ के लिए ना के लिए समय 5181 पर SMS कर दीजिए और आपकी राय कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन जुड़े नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को आना था लेकिन एन मौके पर वो नहीं पहुंचे हैं, मना कर दिया बात करने के लिए। और आपको बता दें कि हम चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी की तरफ से कम इस पर बोले तो सही। सुबह से किसी ने कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। तमाम दूसरे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी, जिनसे हम तमाम कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर किस तरह की नीतियां हैं इसके पीछे, क्या लिए जा सकते हैं इक्विपमेंट्स या फिर नहीं, क्या क्या नॉर्म्स हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, हम हालांकि इंतजार कर रहे थे इसका जवाब, सबसे पहले हम सोमनाथ भारती से लेते लेकिन वो नहीं आए। लेकिन जासूसी को लेकर आरोप तमाम तरह के लगते आए हैं पहली सरकारों पर भी, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछली सरकारों पर भी कई बार जासूसी के इल्जाम लगे हैं, मगर जिस प्रकार से एक राज्य सरकार 36 करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स खरीद रही है जासूसी करने के लिए, ये तो कभी आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं सुना गया था। और वह भी एसीबी का नाम लेके कि एंटी करप्शन ब्यूरो को, एंटी करप्शन ब्रांच को सख्त बनाने के लिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट खरीदे जाएंगे जो कि एक्टिव मोड में फोन टैप कर लेगी, अर्थात किसी के भी फोन को टैप किया जा सकता है। ये वाकई जघन्य है। और खास करके आम आदमी पार्टी के इतिहास को देखते हुए भी, आम आदमी पार्टी तो अपने पार्टी के अंदर सभी लोगों का फोन टैप कराती रहती है और जो भी कोई किसी को फोन करता है फोन रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। अगर कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति किसी और व्यक्ति से, पत्रकार से इत्यादि से बात करता है, वह भी पूरा रिकॉर्डिंग होते रहता है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, यह आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है, सरकार है, या गेस्टापो का, जो कि नाजी सरकार, हिटलर सरकार चलती थी। तो ठीक इसी प्रकार सबके फोन इत्यादि, बातचीत, पत्र, पत्राचार सब देखा जाता था, सबको पढ़ा जाता था, सबके ऊपर नजर रखी जाती थी। ये एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। आलोक शर्मा जी, हेल्दी लोकतंत्र की बात की, लेकिन जब हम हेल्दी लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें हम अपने इतिहास को नहीं भूल सकते, जिसमें तमाम ऐसे नाम आते हैं सियासतदानों के और तमाम ऐसी सियासी पार्टियों के जिन पर आरोप लगे बहुत बार कि उन्होंने भी जासूसी करवाई है। देखिए, इस तरह के आरोप पहले भी इतिहास में लगते आए हैं। कुछ नेताओं ने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ भी ऐसा किया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार के पैसे से 36 और 38 करोड़ रुपए के टेंडर निकालकर और कैबिनेट नोट तैयार करके और इस तरह के इक्विपमेंट खरीद के किसी सरकारी एजेंसी को दिए जाएं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य की दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर ना कोई बॉर्डर टच करता है कि आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन का खतरा है या किसी तरह का कोई आतंकवाद का खतरा है। मैं समझता हूँ कि पार्टी केजरीवाल ने पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदियों की जासूसी के लिए, साथ के साथ मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रचलन उनके यहाँ ट्विटर का खेल और स्टिंग का खेल चलता रहता है, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से आपस में भी नजर रखने के लिए, कौन मंत्री क्या कर रहा है, कौन मंत्री क्या नहीं कर रहा है, इस पर भी नजर रखने के लिए, क्योंकि वहां पर आपस में भी एक दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्टी पारदर्शिता की बात करके आई थी, वो इस तरह के इक्विपमेंट्स खरीद कर निजी जीवन में ताक झांक करना चाहती है और इस तरह से वो लोगों को ब्लैकमेल करने के रास्ते पर चलना चाहती है। मैं समझता हूं दिल्ली के लिए आने वाला समय
आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और आने वाला समय बहुत ही कठिन है। हालांकि इसके लिए परमिशन की भी जरूरत होती है। मैं राकेश कपूर जी आपसे जानना चाहूंगी, जरा समझाइए। अभी तक हम इंतजार कर रहे थे कि शायद आम आदमी पार्टी से कोई आए और इस पर बोले, लेकिन सुबह से ये मामला तो उठ गया, ये प्रपोजल तो रख दिया गया है और मेरे पास उसकी एक कॉपी भी है जो हम बार बार दिखा रहे हैं दर्शकों को। आज अजय माखन जी ने कॉपी भी दी, लेकिन उसके बाद से कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता नुमाइंदा कोई सामने नहीं आ रहा। उम्मीद कर रहे थे कि शायद सोमनाथ भारती जवाब देते। जरूरत क्या आन पड़ी कि इस तरह के प्रपोजल रखे हैं, जबकि आपको पता है ये कानून के दायरे में है नहीं, ये सिर्फ सीबीआई जैसी एजेंसियां, रॉ जैसी एजेंसियां ही खरीद सकती है और वो भी एमएचए से परमिशन लेने के बाद ही जासूसी की जा सकती है। निश्चित रूप से नवजोत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये इसलिए नहीं आए क्योंकि ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये सोच रहे हैं कि इस विशेष रूप से इस दिल्ली की जनता को आप जितना ज्यादा मूर्ख बना सकते हैं उतना बनाते रहिए। भाई, दिल्ली की जनता ने रहबरी आपको दी थी रहजन बनने के लिए। क्या अगर रहबर खुद ही रहजन बन जाएगा फिर बचेगा क्या? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये राजनीतिक बातें तो ठीक हैं, संबित पात्रा जी विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने बात कही कि किस प्रकार से ये गैस्टापो की तरीके से काम कर रहे हैं। अब आलोक शर्मा जी ने भी बात बताई कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जासूसी करने के लिए ये काम में आ सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि इस देश दिल्ली की जनता, अब दिल्ली में पूरे देश के लोग आते जाते हैं, एक्टिव होते ही फोन टैप किया जा सकता है। ये पूरी तरीके से संविधान के विरुद्ध क्राइम है, क्राइम। अगर दिल्ली की कैबिनेट ने इस प्रकार का कोई टेंडर निकालने की कोशिश की है, कोई ऐसा कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया है, तो उसके खिलाफ क्राइम एक्ट में, क्रिमिनल एक्ट में उनको बुक किया जा सकता है और बुक किया जाना चाहिए। और ये अधिकार किसके पास होता है? ऑब्वियसली ये अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। अब आप ये देखिए ना, ये कहां से, एक आपने गजेंद्र सिंह की ने आत्महत्या की, उससे बचने के लिए आपने एक बवाल खड़ा कर दिया 10 दिन के चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के मुद्दे पर। और आप पूरे देश की जनता को कहूंगा मैं तो कि पूरे दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार के नाम पर आप लगातार गुमराह किए जा रहे हैं। और अब जो लड़ाई है उसको प्रो करप्शन और एंटी करप्शन में बदल देना चाहते हैं। अरे भाई, तुमने जो वायदा किया था जरा जाके तो देखो कि दिल्ली की हालत क्या है। दिल्ली के लोग पानी के लिए तो क्या तुमको इसलिए 70 में से 67 सीटें दी थी? आपने वादा किया था हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ध्यान हटाने के लिए आप जनता की ही स्नूपिंग करना चाहते हैं, आप जनता की ही जासूसी करना चाहते हैं कि सर उड़ाने के वादे को उनसे जो मुकर्रर चाहा, हंस के बोले कि तेरे सर की कसम है हमको। वाह भाई वाह, किस काम के लिए तुम्हें बुलाया था और क्या काम कर रहे हो? वो नहीं, माने हिंदुस्तान की जनता की जासूसी कर रहे हो। क्या गजब का खेल है, कौन सी राजनीति चाह रहे थे हम बार बार। राकेश जी, कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि कम से कम कोई तो आए आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जवाब देने के लिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी जुड़ेंगे, हम जिनसे जानेंगे कि आखिर कानूनी पहलू क्या है। विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जरा समझाइए, क्या एसीबी के पास, राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि इस तरह के इक्विपमेंट्स खरीदे और किसी की भी इस तरीके से जासूसी करे? कानून इस पर क्या कहता है? नवजोत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। किसी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है, ये केवल गृह मंत्रालय ही अधिकृत कर सकती है कि आप ये इस प्रकार के उपकरण खरीदें या न खरीदें। और ये चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से क्लैंडस्टाइन तरीके से ये इक्विपमेंट मंगाए गए और इसकी जो विस्तृत गाइडलाइंस एमएचए के द्वारा दी गई है, इसके 2 केस लॉ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कुलदीप सिंह और जस्टिस सगीर अहमद और अमर सिंह केस, इसमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई में किस प्रकार किया जाएगा। उसमें स्वविवेक से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकरण में अगर दिल्ली सरकार ने ये खरीद फरोख्त की है, 36 करोड़ की है, आप ये मान के चलिए कि इसमें ऑफ द एयर इंटरसेप्शन इक्विपमेंट लिया गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक इक्विपमेंट है। अगर इंडिया गेट के पास आप अपनी किसी गाड़ी में इसको रख ले, ब्रीफकेस के साइज का है, तो जो कुछ भी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में हो रहा है, पीएम में हो रहा है, आप उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्या आपने इसलिए ये सरकार को चयन किया कि इस प्रकार के अवैधानिक कृत्य करे, अवैधानिक इक्विपमेंट इंपोर्ट करे और ब्लैकमेल करे? उसके बाद
ये चीज सरासर अनुचित है, दंडनीय है, और इसमें अगर आप मुकदमा कायम करके सीबीआई से तफ्तीश कराएं तो इसमें सजा का भी बहुत लंबा प्राविधान है। जी, बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत अच्छे तरीके से विक्रम सिंह जी ने समझाया। राकेश कपूर जी, हालांकि अभी ये उन्होंने प्रपोजल रखा है, प्रपोजल रखा है। संबित पात्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपने सारी बहस सुनी, अब इसके बाद किस तरह के कदम आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, कदम तो क्या उठाएंगे वो सरकार बता पाएगी। मैं तो प्रवक्ता के नाते सरकार के विषयों को बता नहीं सकता, मगर जिस प्रकार की पूरी विषय को मैं सुन रहा हूं, बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप देखिए, एक अल्टरनेट स्टेट थ्योरी फ्लोट करने की बात हो रही है। हर कदम पे कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है, स्टेट सरकार जो है, वो केंद्र सरकार के साथ भिड़ने की तरह दिख रही है कि नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो मैं ठीक कह रहा हूं, और हमारे पास वो तमाम अधिकार होने चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। भाई, ये यूनियन ऑफ इंडिया है, ये तमाम राज्यों को मिलकर हम एक यूनियन है, और स्वाभाविक रूप से अगर यूनियन के पास जो पावर है, जैसे कि आपने सुना, आपने जिस रॉ अधिकारी से इंटरव्यू लिया, उन्होंने सही कहा, इस प्रकार की इक्विपमेंट आईबी या रॉ के पास होती है, ना कि राज्यों के पास। स्वाभाविक रूप से, जैसे कि भी विक्रम सिंह जी बता रहे थे, अगर राज्य इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लेके यूनियन को किसी प्रकार से ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, या देश के सीक्रेट्स को प्राप्त करके किसी प्रकार से कुछ खराब करने का कोशिश करें, तो किस प्रकार की संवैधानिक क्राइसिस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस देश में होगा, यह चिंता का विषय है, और वाकई इस पे एक्शन होना चाहिए। किंतु मैं नहीं बता पाऊंगा किस प्रकार का एक्शन होगा, यह होम मिनिस्ट्री के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आलोक शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इसी को आगे, इसी मुद्दे को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जब पिछली सरकारों पर, चाहे वो आपकी हो या फिर बीजेपी की एनडीए या फिर यूपीए की सरकार हो, जब उन पर इस तरह के आरोप लगते रहे थे कि जासूसियां करवाई गई, तो किस तरह के एक्शंस हुए? देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह की जब भी जासूसी का मामला आया, एक बार जैसे नॉर्थ ब्लॉक के अंदर आया था, प्रणव जी जब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, लेकिन उसके साक्ष्य जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मिल पाए। एक बार गडकरी जी के घर का मैटर भी आया था, उसके बाद गडकरी जी ने स्वयं ही कहा कि मेरे यहाँ पर इस तरह की कोई बकिंग का कोई मैटर नहीं आया है। जब कोई सॉलिड चीज सामने आती है तो जरूर एक्शन होता है। लेकिन आज जो पार्टी केजरीवाल ने राहुल गांधी का मैटर हाल फिलहाल में सामने आया, नहीं, देखिए वो ठीक है, उसके ऊपर तमाम हमने डिबेट्स की, और दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सफाई दी, और दिल्ली पुलिस के जो 2 अधिकारी थे वहां पर, एक हेड कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने उनको वहां से हटाया भी। मैं समझता हूं कि जब तथ्य और साक्ष्य सामने आ जाते हैं तो उसके बाद एक्शन होना चाहिए। आज पार्टी केजरीवाल ने जो इक्विपमेंट लेने का प्रयास किया है वो आर्मी के पास रहते हैं कि कहीं पर आतंकवादी तो नहीं घुस रहे हैं, और तमाम तरह की जो जिस तरह की IB है, रॉ है, CII है, और तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं वो इस तरह के इक्विपमेंट्स को रखती हैं, और तमाम जो इंटरनेशनल इंटरपोल रखता है अपने पास। मैं समझता हूं दिल्ली की सरकार एक छोटी सी सरकार है, पानी, बिजली और तमाम मुद्दे, वाईफाई और 500 स्कूल और 15 लाख जो हैं आपके वो शौचालय, 15 लाख CCTV कैमरे, तमाम आप उन मुद्दों के ऊपर आए थे। आप किस दिशा में जा रहे हैं? आपने कहा था विकास करेंगे, आप तो विनाश की तरफ चल रहे हैं। लेकिन उनकी जेनेटिक जो अपनी क्वालिटीज हैं उसके अंदर ये निहित है कि वो लोग एक दूसरे के भी अपनी गुप्तचरी कराते हैं, अपनी इंटेलिजेंस एक दूसरे के ऊपर भी लगाते हैं। राजेश गर्ग का मैटर आया कि किस तरह से उन्होंने स्टिंग किया हुआ था, फोन रिकॉर्डिंग की हुई थी, चुनाव चल रहे थे तब भी कहा कि सब लोग, सब कार्यकर्ता 1500 कैमरे, गुप्त कैमरे खरीद लीजिए। तो ये उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र के लिए इस तरह की मानसिकता कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रही है, और हम बार बार कहते आ रहे हैं, सबसे झगड़ा, LG से झगड़ा, केंद्र से झगड़ा, हरियाणा से झगड़ा, कॉर्पोरेशन से झगड़ा। आप किसकी CBI जांच करवाना, आप किसकी इंक्वायरी कराना चाहते हैं, आप किसके बारे में इंटेलिजेंस रखना चाहते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो सरकार जिसको आए हुए 100 दिन नहीं हुए हों, उनकी मंशा क्या है वास्तव में? क्या इसके तार कहीं विदेशों से तो नहीं जुड़े हुए हैं? आज ये प्रश्न पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। जी, राकेश कपूर जी कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और मैं अभी आलोक जी ने जो बात कह रहे थे मैं उसको आगे जोड़ता हूं। इस देश की केंद्रीय सरकार सिर्फ इस बिना पर गिर चुकी है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्नूपिंग तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर करा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके घर के बाहर तैनात था, बाद में ये पता लगी। तो स्नूपिंग या जासूसी लोकतंत्र में इसकी इजाजत कहीं भी नहीं है। केंद्र की सरकार, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था 1991 में, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, आलोक जी को याद होगा। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि दिल्ली इज ए सिटी, एक सिटी गवर्नमेंट किस प्रकार से, जहां जिस शहर के अंदर
संविधान के सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति का कार्यालय है, जहां सार्वभौमिक संसद की बिल्डिंग है, संसद जहां सर्वोच्च अधिशासी अधिकारी देश का प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल काबिज है, वहां पर किस प्रकार से एक शहर की सरकार का मुख्यमंत्री, जिसके पास पूरे मुख्यमंत्री के अधिकार नहीं है चूंकि दिल्ली अर्ध राज्य है, वो पूरे हिंदुस्तान की सरकार की स्नूपिंग करा सकता है, ऐसे औजार खरीद सकता है, ऐसे उपकरण मंगा सकता है और इस प्रकार की जासूसी के अधिकार भ्रष्टाचार के खिलाफ होने के नाम पर एक ऐसी एजेंसी को बांट सकता है जिसका इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। ये सीधा क्रिमिनल मामला है, ये सीधा संविधान के प्रावधानों की सीधी अवहेलना है, ये संविधान का सीधी अवमानना है। इसका संज्ञान लिया ही जाएगा और लिया ही जाना चाहिए। जी, विक्रम सिंह जी हमारे साथ है। विक्रम सिंह जी, हालांकि ये प्रपोजल है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या हालांकि आप कह रहे हैं कि ऐसा किसी भी ऐसा कोई अधिकार, विक्रम सिंह जी हमारे साथ है नहीं, ऐसा कोई अधिकार है नहीं, जो समझाने की कोशिश कर रहे थे राकेश जी। अगर ऐसा होता है, अगर ये सिर्फ हालांकि एक प्रपोजल है, तो इसमें भी क्या एमएचए की परमिशन की जरूरत नहीं होती है? इससे इंटेंट का पता लगता है ऑब्वियसली। एमएचए देखिए ना आप, मैंने कहा चूंकि इसमें अरविंद केजरीवाल की राजनीति क्या है, वो चीजों को उलझा रहे हैं। वो जानते थे कि दिल्ली अर्ध राज्य है, इसके मुख्यमंत्री के क्या अधिकार हैं। Delhi government is nothing but with a simple amendment in the Delhi Metropolitan Council Act of 1966। और संबित जो बात कह रहे थे, और संबित पात्रा भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और आलोक शर्मा भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि दिल्ली की सरकार के पास जो अधिकार हैं, आप उन अधिकारों का इस्तेमाल अगर एक जासूसी संस्था बनाकर के करना चाहेंगे तो देश का संविधान किस प्रकार से उसकी इजाजत दे सकता है और किस प्रकार से आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जो एक गुप्तचर करता है। ठीक है, उसकी इजाजत हालांकि इसमें है ही नहीं। इसकी इजाजत नहीं 10 सेकंड में जल्दी आंसर दीजिए, 10 सेकंड में जी। देखिए, मैं दो चीजें, आपको याद होगा अभी जब एलजी का मसला गर्म हुआ था तो अपने एक प्रस्ताव में उन्होंने विधानसभा में कहा था कि वो तमाम राज्य एक हो जाएं और सभी राज्य एक होकर गवर्नर के खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए एक संशोधन लाने के प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं ये यूनियन के खिलाफ भड़काने की बात इन्होंने तमाम राज्यों को कहा था। और आज जिस प्रकार से 36 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट प्रोक्योर करने की बात कर रहे हैं, ये एक शुभ संदेश नहीं है, एक अच्छा संकेत भी नहीं है। कहीं ना कहीं यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक भड़का हुआ मैसेज देना ये उचित नहीं है। दूसरा, आप सोचिए 36 से 40 करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट, इसके बदले अगर पानी के ऊपर खर्चा किया जाता तो ज्यादा, कम से कम 50 लाख लोग जो कि जिनकी हालत अभी भी तरस रही है, वो कम से कम प्यासे नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते चलते जो सवाल हमने शुरुआत में किया था, क्या केजरीवाल सरकार सियासी विरोधियों की जासूसी कराना चाहती है, बहुत सारे जवाब हमें मिले हैं। 74% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 26% लोगों ने ना में जवाब दिया है।